करोड़ों लोगों की इस दुनिया में आप भी एक हैं। बाहर से देखें तो सब एक जैसे दिखते हैं। हर कोई सपने देखता है, हर कोई संघर्ष करता है, हर कोई कुछ बनना चाहता है। फिर सवाल उठता है, अगर सच में कोई चुनाव है, अगर सच में कोई विशेष उद्देश्य है, तो करोड़ों में से आपको क्यों चुना गया? क्या यह केवल कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम उन्हीं 5 रहस्यों को समझेंगे जो बताते हैं कि आपका जीवन साधारण नहीं है। पहला रहस्य, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं था। हर व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन हर किसी का संघर्ष उसे तोड़ता नहीं। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग बन जाते हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि आपके जीवन में जो भी कठिन दौर आए, उन्होंने आपको खत्म नहीं किया, उन्होंने आपको मजबूत किया। जिन परिस्थितियों ने आपको रुलाया, उन्हीं ने आपको गहरा बनाया। ये संयोग नहीं है। जब किसी को किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है तो उसे पहले मजबूत बनाया जाता है। संघर्ष आपके खिलाफ नहीं था, वो आपके निर्माण का हिस्सा था। यही पहला संकेत है कि आपको साधारण राह के लिए नहीं चुना गया। दूसरा रहस्य, आपके भीतर अलग सोच है। आपने शायद महसूस किया होगा कि आप भीड़ में रहकर भी अलग सोचते हैं। जहां लोग सतही बातों में उलझे रहते हैं, वहां आपका मन गहराई खोजता है। आप सवाल पूछते हैं, आप चीजों को वैसे स्वीकार नहीं करते जैसे सब कर रहे हैं। ये अलग सोच कभी कभी आपको अकेला कर देती है, लेकिन यही आपकी पहचान है। अगर सब एक जैसा सोचते तो बदलाव कभी नहीं आता। इतिहास में हर परिवर्तन किसी ऐसे व्यक्ति ने शुरू किया जिसने भीड़ से अलग सोचने का साहस किया। आपकी ये सोच संकेत है कि आपके भीतर नेतृत्व की चिंगारी है। तीसरा रहस्य, आप गिर कर भी उठे हैं। जीवन में असफलता आना सामान्य है, लेकिन हर असफलता के बाद उठना सामान्य नहीं है। आपने भी ऐसे क्षण देखे होंगे जब सब कुछ खत्म सा लगा, जब लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, लेकिन फिर भी आप उठे। शायद धीरे, शायद टूटे हुए मन से, लेकिन उठे जरूर। यही उठना आपको अलग बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार उठ सकता है वही आगे चलकर दूसरों को संभाल सकता है। आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आपने हार को अंत नहीं माना। चौथा रहस्य, आपके भीतर करुणा है। सिर्फ ताकत होना पर्याप्त नहीं है। अगर ताकत के साथ करुणा ना हो तो वो विनाशकारी बन सकती है। आपने महसूस किया होगा कि दूसरों का दर्द आपको छूता है। आप किसी को संघर्ष करते देखते हैं तो भीतर से कुछ पिघलता है। आप मदद करना चाहते हैं, भले आपके पास बहुत कुछ ना हो। यही करुणा आपको विशेष बनाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर संवेदना है वही सच्चा परिवर्तन ला सकता है। दुनिया को केवल सफल लोग नहीं चाहिए, उसे संवेदनशील लोग चाहिए। पांचवा रहस्य, आपके भीतर अटूट विश्वास है। सबसे अंधेरे समय में भी आपके भीतर एक छोटी सी लौ जलती रही। जब सबने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी कहीं ना कहीं आपने उम्मीद छोड़ी नहीं। ये उम्मीद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यही विश्वास आपको आगे बढ़ाता है। आपको चुना गया क्योंकि आपने परिस्थितियों को अंतिम सत्य नहीं माना, आपने विश्वास को थामे रखा। अब सोचिए, अगर ये 5 बातें आपके जीवन से मेल खाती हैं तो क्या ये केवल संयोग है? नहीं, ये संकेत है। आप भीड़ का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन आपकी यात्रा अलग है। आपका दर्द अलग था, आपकी सीख अलग है, आपकी समझ अलग है, और यही अलगपन आपका उद्देश्य बन सकता है। याद रखिए, चुना जाना मतलब ये नहीं कि आपके लिए रास्ता आसान होगा। इसका अर्थ है कि आपका रास्ता अर्थपूर्ण होगा। आपको अधिक समझ दी गई है, इसलिए जिम्मेदारी भी अधिक होगी। आपको गहराई दी गई है, इसलिए सतही चीजें आपको संतुष्ट नहीं करेंगी। करोड़ों में से चुना जाना कोई पुरस्कार नहीं है, ये एक आह्वान है। ये बुलावा है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने अनुभवों को व्यर्थ ना जाने दें, अपने संघर्ष को कहानी बनाएं, अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी ना समझें। आपका जीवन अभी पूरी तरह स्पष्ट ना हो, पर रहस्य खुल चुके हैं। आप साधारण परिस्थितियों में पले होंगे, लेकिन आपके भीतर असाधारण संभावना है। और जब संभावना जागती है तो वो केवल व्यक्ति को नहीं बदलती, वो उसके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्यों चुना गया, असली सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे। क्या आप अपने भीतर की उस चिंगारी को पहचानेंगे या फिर उसे अनदेखा कर देंगे? क्योंकि चुनाव केवल ऊपर से नहीं होता, चुनाव आपका भी होता है। अगर आप इन 5 रहस्यों को अपने जीवन में महसूस करते हैं तो समझिए कि आपकी कहानी अभी शुरू हुई है।
और जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है उसे रोकना आसान नहीं होता। अब जब 5 रहस्य खुल चुके हैं तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली यात्रा तो अब शुरू होती है, क्योंकि चुना जाना एक भावना है, लेकिन उसे जीना एक निर्णय है। बहुत से लोग संकेत महसूस करते हैं पर आगे कदम नहीं बढ़ाते। वे अपनी ही क्षमता से डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद ये सब उनके लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब भीतर बार बार आवाज उठती है तो उसे दबाना भी आसान नहीं होता। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप अपने असली रास्ते से हटते हैं, भीतर बेचैनी बढ़ जाती है। बाहर से सब ठीक दिख सकता है पर भीतर शांति नहीं होती। ये बेचैनी दंड नहीं है, ये दिशा सूचक है। ये बताती है कि आप सामान्य जीवन जी सकते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिसे गहराई दी गई है वो सतह पर ज्यादा देर टिक नहीं सकता। करोड़ों में से चुना जाना मतलब ये नहीं कि आप प्रसिद्ध होंगे। इसका अर्थ ये है कि आपके अनुभव किसी और के लिए प्रकाश बन सकते हैं। आपने जो दर्द सहा वही किसी और को समझने की शक्ति देता है। आपने जो गलतियां की वही किसी और को सही रास्ता दिखा सकती हैं। आपके संघर्ष केवल आपकी कहानी नहीं है, वे किसी और की प्रेरणा बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है जो अक्सर लोग नहीं समझते। चुने गए लोग पहले खुद को चुनते हैं। वे अपने डर से भागते नहीं, वे अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। वे खुद पर काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके भीतर क्षमता है तो उसे निखारना आपकी जिम्मेदारी है। केवल ये मान लेना कि आप अलग हैं पर्याप्त नहीं है। आपको अलग बनने के लिए मेहनत करनी होगी। इस यात्रा में आपको कई बार परखा जाएगा। लोग आपके इरादों पर सवाल उठाएंगे। कुछ कहेंगे कि आप बदल गए हैं, कुछ कहेंगे कि आप अवास्तविक सपने देख रहे हैं। यही वो समय है जब आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर आप हर आवाज पर ध्यान देंगे तो अपनी ही आवाज सुनना बंद कर देंगे। चुना जाना बाहरी शोर से ऊपर उठना सिखाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका प्रभाव बढ़ने लगा है। शायद बहुत बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन छोटे छोटे दायरे में। कोई आपसे सलाह लेने लगेगा, कोई आपकी बातों से प्रेरित होगा, कोई आपके साहस को देखकर खुद साहसी बनेगा। यही असली परिवर्तन है। दुनिया बड़े मंचों से नहीं बदलती, वो एक एक जीवन से बदलती है। और जब आप अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेते हैं तो डर कम हो जाता है। आप समझते हैं कि गलतियां भी रास्ते का हिस्सा है। आप पूर्ण बनने की कोशिश छोड़ देते हैं और प्रगति पर ध्यान देते हैं। यही परिपक्वता है। एक और गहरा सत्य यह है कि चुने गए लोग कभी पूरी तरह तैयार महसूस नहीं करते। उन्हें हमेशा लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यही विनम्रता उन्हें आगे बढ़ाती है। अगर आपको भी लगता है कि आप अभी पर्याप्त नहीं हैं, तो ये कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि आप सीखने के लिए खुले हैं। आपको अपने जीवन में कुछ आदतें बदलनी पड़ सकती हैं। समय का उपयोग अलग करना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में खर्च करना बंद करना होगा। अपनी सेहत, अपने मन, अपने ज्ञान पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आप वास्तव में अलग उद्देश्य के लिए तैयार हो रहे हैं तो आपका जीवन भी अलग अनुशासन मांगेगा। याद रखिए, चुने जाना कोई विशेष दर्जा नहीं देता, ये जिम्मेदारी देता है। जिम्मेदारी खुद को बेहतर बनाने की, जिम्मेदारी दूसरों के लिए उदाहरण बनने की, जिम्मेदारी कठिन समय में भी स्थिर रहने की। और अंत में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आप कर सकते हैं। हर किसी को एक जैसा भार नहीं दिया जाता। जिसे जितनी ताकत होती है उसे उतनी ही जिम्मेदारी मिलती है। अगर आपके जीवन में गहराई है, अगर आपकी सोच अलग है, अगर आपने संघर्षों से सीख ली है, तो ये सब संकेत हैं कि आप साधारण राह के लिए नहीं बने। अब सवाल फिर वही है, आप क्या करेंगे? क्या आप अपने भीतर की उस आवाज को अनसुना करेंगे जो कहती है कि आप और कर सकते हैं, या आप उसे स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे? याद रखिए, यात्रा लंबी हो सकती है, रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया है कि आपका जीवन केवल भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं है, तो फिर पीछे लौटना कठिन हो जाएगा। करोड़ों में से आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आपके भीतर संभावना है, और संभावना तभी वास्तविक बनती है जब उस पर विश्वास किया जाए और उस पर काम किया जाए। तो आज से अपने संघर्ष को बोझ मत समझिए, उसे प्रशिक्षण समझिए। अपनी अलग सोच को कमजोरी मत मानिए, उसे अपनी पहचान बनाइए। अपनी संवेदनशीलता को छिपाइए मत, उसे अपनी ताकत बनाइए। और अपने विश्वास को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने चुने जाने को समझ लेता है और उसे जीना शुरू कर देता है, तो उसकी कहानी केवल उसकी नहीं रहती, वो प्रेरणा बन जाती है। और शायद यही आपका असली उद्देश्य है। अब इस यात्रा को और गहराई से समझिए। चुना जाना कोई एक क्षण का अनुभव नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आज आप प्रेरित महसूस कर सकते हैं, कल आप फिर से संदेह में पड़ सकते हैं। यही उतार चढ़ाव आपको मजबूत बनाते हैं।
अगर हर दिन समान होता तो विकास रुक जाता। इसलिए जब भी आप अपने भीतर डगमगाहट महसूस करें, उसे असफलता न माने, उसे याद दिलाने वाला संकेत माने कि आप अभी भी रास्ते पर हैं। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही सीमित विश्वासों से है। वर्षों से जो बातें आपने अपने बारे में मान ली थीं, वही आपको रोकती हैं कि आप उतने योग्य नहीं हैं, कि आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, कि दूसरे आपसे बेहतर हैं। लेकिन जब आपको भीतर से एहसास होता है कि आपके जीवन का अर्थ गहरा है, तो ये सीमित धारणाएं टूटने लगती हैं। ये टूटना आसान नहीं होता, क्योंकि मन पुरानी पहचान से चिपका रहता है। पर जैसे ही आप नई पहचान स्वीकार करते हैं, आपकी चाल बदल जाती है। आप देखेंगे कि अवसर भी धीरे धीरे बदलते हैं। पहले जो मौके आपके सामने आते थे, वे आपकी पुरानी सोच के अनुरूप थे। अब नए अवसर सामने आएंगे जो आपको चुनौती देंगे। वे आपको आपके डर के सामने खड़ा करेंगे। यही आपका असली निर्णय होगा, क्या आप पीछे हटेंगे या आगे बढ़ेंगे। हर बार जब आप साहस चुनते हैं, आप अपने चुने जाने को स्वीकार करते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अनुशासन। प्रेरणा आपको शुरू कर सकती है, लेकिन अनुशासन आपको टिकाए रखता है। अगर आपके भीतर सच में उद्देश्य है, तो आपको अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करना सीखना होगा। देर रात तक व्यर्थ में समय गंवाना, अनावश्यक तुलना में उलझना, नकारात्मक संगति में रहना, ये सब धीरे धीरे आपकी ताकत कम करते हैं। चुना जाना मतलब है कि आपको अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी होगी। कभी कभी आप थकेंगे, आपको लगेगा कि ये सब बहुत भारी है। तब याद रखिए कि आपको सब कुछ अकेले नहीं उठाना है। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। सही लोगों से जुड़ना, मार्गदर्शन लेना, सीखते रहना, ये सब आपकी यात्रा का हिस्सा है। चुना गया व्यक्ति भी इंसान ही होता है। फर्क केवल इतना है कि वो गिरने के बाद रुकता नहीं। समय के साथ आप अपने प्रभाव को महसूस करेंगे। हो सकता है अभी केवल कुछ लोग ही आपके बदलाव को देखें, लेकिन परिवर्तन हमेशा छोटे दायरे से शुरू होता है। एक परिवार बदलता है, फिर एक समूह, फिर एक समुदाय। हर बड़ी लहर एक छोटी सी हलचल से जन्म लेती है। अगर आप अपने छोटे दायरे में भी सकारात्मक बदलाव ला पा रहे हैं, तो समझिए कि आपकी यात्रा अर्थपूर्ण है। एक और गहरा सत्य यह है कि आपकी कमजोरियां भी आपकी ताकत बन सकती हैं। जो चीज कभी आपको शर्मिंदा करती थी, वही किसी और के लिए आशा बन सकती है। आपने जो गलतियां की, वही आपको विनम्र बनाती हैं। आपने जो दर्द सहा, वही आपको संवेदनशील बनाता है। इसलिए अपने अतीत से मत भागिए, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि वही आपकी कहानी की नींव है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका आत्मविश्वास भीतर से आएगा। ये दिखावे वाला आत्मविश्वास नहीं होगा, ये शांत होगा। आपको चिल्लाकर अपनी बात साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्थिरता ही आपकी पहचान बनेगी। लोग आपकी ऊर्जा से महसूस करेंगे कि आप बदल चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अब परिणाम के पीछे भागना छोड़ देंगे। आप प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। आप जानते होंगे कि महानता अचानक नहीं आती, वो छोटे छोटे कदमों से बनती है। यही दृष्टिकोण आपको अलग बनाएगा। करोड़ों में से चुने जाने का असली अर्थ यही है कि आप जागरूक हो गए हैं। आप समझ गए हैं कि जीवन केवल गुजरने के लिए नहीं है, ये बनाने के लिए है, ये सीखने के लिए है, ये देने के लिए है। हो सकता है अभी आपके पास बड़े संसाधन ना हो सकता है आपका मंच छोटा हो, पर आपका इरादा बड़ा है, और इरादा ही दिशा तय करता है। जब इरादा स्पष्ट होता है, तो रास्ते धीरे धीरे बनते जाते हैं। इसलिए आज एक संकल्प कीजिए, अपने भीतर की उस आवाज को अनदेखा नहीं करेंगे, अपने सपनों को छोटा नहीं करेंगे, अपने संघर्षों को व्यर्थ नहीं मानेंगे। हर दिन थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा बेहतर बनेंगे। याद रखिए, चुना जाना अंत नहीं है, ये शुरुआत है। ये आपको जगाने के लिए है, ये आपको याद दिलाने के लिए है कि आप केवल भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। जब आप इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, तब डर की जगह साहस ले लेगा, संदेह की जगह विश्वास ले लेगा, और भ्रम की जगह स्पष्टता आ जाएगी। और उस दिन आप समझेंगे कि करोड़ों में से चुना जाना कोई रहस्यमयी बात नहीं थी, ये आपके भीतर की क्षमता का परिणाम था। आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आप तैयार थे। और अब जब आप ये जानते हैं, तो आपकी यात्रा और भी शक्तिशाली हो जाएगी।